गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 55 के बारे में बच्चों, राइट। और इस एग्जाम्पल में हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स की ही बात करेंगे, लेकिन बस पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर या उसकी एंट्री के थ्रू उसको सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को भी एनालिटिकल टेबल के थ्रू ही करूंगा और उसके बाद सिखाऊंगा कि इसको पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू कैसे किया जा सकता है बच्चों, राइट। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 55। हमारे पास में तीन पार्टनर है बच्चों, P है, Q है और R हमारे पास पार्टनर है बच्चों। Their capital accounts as on 1st April 2022, यानी इसने हमको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है बच्चों 3 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। ओके, तो 3 लाख रुपए इसकी है, 1.5 लाख रुपए इसकी है, यानी 150 और 150 ही जो है वो आर की है बच्चों। और ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है क्योंकि 1 अप्रैल का बैलेंस दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है हमको as per the provisions of the deed, R was to be allowed a remuneration of rupees 36,000 per annum बच्चों। जो R है बच्चों उसको क्या देना है हमको, उसको रेम्यूनरेशन देना है। कितना देना है साहब, 36,000 रुपीज का देना है पर एनम का, और हमें पर एनम ही चाहिए होता है यहां पर। इसके बाद में हमसे कह रहा है कि इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल्स, यानी जो आईओसी है वो हमको 5% देना है बच्चों। दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी ओपनिंग कैपिटल हमारे पास पहले से ही है। इसके बाद कह रहा है बच्चों प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, यानी 2:2:1 के रेशियो में हमें जो भी लॉस और प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था बच्चों। ओके, इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, मतलब इन सबको हम भूल गए। अच्छा, नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली। ये बोल रहा है हमने गलती पे गलतियां कर दी। कैसे गलतियां कर दी? पहली बात तो आईओसी दिया नहीं, रेम्यूनरेशन दिया नहीं, है ना। इसके अलावा जो है जो प्रॉफिट था, पहली बात तो ये प्रॉफिट बटना ही नहीं चाहिए था। प्रॉफिट था कितना, 180 का, क्योंकि प्रॉफिट तो तब डिस्ट्रीब्यूट होता है जब हम सारे एक्सपेंसेस को जो कुछ पार्टनर से लेना है लेके जो पार्टनर को देने के बाद में जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। अच्छा, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किस में करना चाहिए था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना चाहिए था, वो भी हमने नहीं किया। हमने एक और गलती की कि हमने इसको 1:1:1 के रेशियो में दे दिया बच्चों। तो हमने 3 मिस्टेक यहां पे कर दी है। तो सबसे पहले मिस्टेक जो रॉन्ग हमने प्रॉफिट दिया वापस छीन लो पार्टनर से, ठीक है। आओ करते हैं सॉल्व इसको एक बार हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। हालांकि उसने एनालिटिकल टेबल के थ्रू नहीं पूछा है हमसे, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसको इसके थ्रू करके बता रहा हूं कि इसको इसके थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। और दूसरी बात ये बच्चों कि हम इसको इसके बाद में पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट की एंट्री के थ्रू भी करेंगे जो उसने पूछा है हमसे, राइट। तो मैं इस पूरे एग्जाम्पल को दोनों तरीके से सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि इस एग्जाम्पल को सॉल्व दोनों तरीके से किया जा सकता है बच्चों, राइट। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे एनालिटिकल टेबल तैयार कर रहा हूं बच्चों। अब तो ये आपको दिमाग में छप ही गई होगी कि कैसे बनती है, कैसे इसमें ट्रांजैक्शंस आते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है बच्चों। नाम जो है तीनों पार्टनर के क्या क्या है बच्चों, PQR नाम है। भला ऐसे कोई नाम होते हैं किसी के, पर है भाई, क्या करें अब। ये PU है, ये Q है, ये R है, ये फर्म है। और आप जानते हैं ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट होता है बच्चों। ऊपर लिख दीजिएगा टेबल का नाम, एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया गलत तरीके से वापस छीन लो उस प्रॉफिट को। तो वापस वही बात, प्रॉफिट रॉन्गली गिवन है ना,
प्रॉफिट रॉन्गली या क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। ठीक है, अब वापस ले लो। डेबिट मतलब वापस छीन लिया आपने उनसे। प्रॉफिट था कितने का बच्चों, 180 का था, और इसको हमने इक्वली डिवाइड किया था, इसको हमने, तो वापस से इक्वल, यानी कितना हो गया बच्चों, इसको इक्वल लेंगे तो 60,000 60,000 60,000, तो वापस से ले लो इनसे 60,000 रुपए। दे दे भाई 60,000 रुपए हमारे वापस से। दे रहा भाई, दे रहा है 60,000 60,000 60,000। ठीक है, तो 180 फर्म के पास वापस से पहुंच गए बच्चों। चलो ये काम तो अच्छा हुआ। इसके बाद बच्चों और क्या क्या गलतियां हो गई, रेम्यूनरेशन देना बाकी था, किसको, आर को, तो दे दो अब रेम्यूनरेशन आर को। ले भाई आर, तो बच्चों आर का रेम्यूनरेशन बनता है 36,000 का, दे दो उसका रेम्यूनरेशन। नहीं चाहिए हमको भाई किसी का भी रेम्यूनरेशन, भाई ले जा मेरे भाई, तेरे यहाँ जो रेम्यूनरेशन ले जा। तो फर्म का एक्सपेंस हुआ कि नहीं, फर्म देगी तो हाँ जी सर एक्सपेंस हुआ। इसके बाद बच्चों जो है आईओसी देना बाकी है 5% के रेट से, दे दो। तो 3 लाख का 5% कितना होता है, 15,000 होता है बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा आईओसी, कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको अलग से दिखे ये आईओसी। तो कितना है देखते हैं एक बार, 3 लाख रुपए की कैपिटल है, इसका निकालेंगे 5% तो आएगा 15,000 बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 15,000। बात करते हैं क्यू की, तो क्यू का कितना है बच्चों, क्यू का 1.5 लाख रुपए का 5% कितना होगा, 7,500 हो जाएगा, 7,500, और इतना ही इसका हो जाएगा बच्चों। टोटल मिला के फर्म को जो है वो 30,000 रुपए का लॉस हुआ है, तो 30,000 का लॉस यहां दिखा दो बच्चों। दैट्स इट, बस हो गया पूरा। अब देख लो फर्म को क्या हुआ बच्चों, फर्म को 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ था और 66,000 का फर्म को जो है लॉस हुआ है बच्चों। तो कुल मिला के फर्म को 1,14,000 रुपए का, 1,14,000 का जो है फर्म को बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट हुआ बच्चों। तो इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। लैंग्वेज आप जानते ही हो, चेंज इन प्रॉफिट्स ड्यू टू एडजस्टमेंट बच्चों। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो कितना है, 2:2:1 बच्चों। तो इसको 2:2:1 में डिवाइड करेंगे, 2/5 करेंगे, तो इसका आएगा 45,600। ठीक है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं, करेक्ट है। इसका भी आएगा 45,600 बच्चों, और इसका कितना आएगा 22,800 बच्चों, 22,800। चलो हो गया काम पूरा। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, देख लेते हैं कितना कमाया कितना गवाया भाई ने। पी ने जो है 60,000 रुपीज का लॉस कमाया है बच्चों, और प्रॉफिट कितना अर्न किया इस भाई ने, 15,000 का, और 45,600 का, 60,600 का इस भाई ने प्रॉफिट अर्न किया। तो करीबन 600 रुपए का इसने प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब क्यू के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो 60,000 का इस भाई ने यहाँ पर लॉस कमाया है बच्चों, और इसने प्रॉफिट कितना अर्न किया, 45,600 प्लस 7,500, 53,100 का प्रॉफिट अर्न किया। तो मतलब लॉस ही लगा इस भाई को। अब लॉस लगा है 6,900 रुपीज़ का बच्चों, तो 6,900 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद हम आर की बात करते हैं। तो 60,000 का लॉस अर्न किया इस भाई ने, और प्रॉफिट कितना कमाया, 36,000, 7,500, 22,800 बच्चों। तो ये हो गया 66,300 का बच्चों, राइट। तो इसने ज़्यादा अर्न किया है 6,300 रुपीज़, करेक्ट है बच्चों। तो अब इसकी एंट्री पास करें हम लोग, चलिए एंट्री पास कर देते हैं। तो पी तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया, क्यू यहाँ पर डेबिट हो गया, और आर यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो क्यू को हम डेबिट करेंगे यहाँ पे पहले, है ना, तरीका यही होता है, डेबिट हमेशा ऊपर आता है। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे बच्चों। फिर लिखेंगे टू पीस कैपिटल, और फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बच्चों आर्स कैपिटल। चलिए अच्छी बात है। तो क्यू का अमाउंट कितना आया था, 6,900 रुपीज़ से डेबिट हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 6,900। इसके बाद में पी का कितना आया था, 600 रुपीज़ का आया था,
तो यहाँ हो गया 600 और इसका कितना आया था 6300। एक बार चेक कर लेते हैं, यस करेक्ट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, इस एग्जाम्पल को नॉर्मल तरीके से ही किया, लेकिन अब वो क्वेश्चन में कह रहा है हमें पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। बच्चों जब वो हमसे इस तरीके से एंट्री पूछेगा तो बोलेगा पास 1 रेक्टिफाइड एंट्री, लेकिन जब वो हमसे पूछेगा बहुत सारी एंट्रीज करनी है आपको, जो भी रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज करनी है आपको बहुत सारी, तो वो सारी चीजें हमको पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करनी होगी बच्चों, जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट के थ्रू जो है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों, जैसा कि उसने क्वेश्चन में मुझे कहा है बच्चों। बच्चों एक बात समझ लीजिए, जहां जहां आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हो, बस वहां पर आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है, इतना सा ही ध्यान रखना है। बाकी तो आपको पता है ही कि किसी पार्टनर से कुछ लेंगे तो उसके कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, किसी पार्टनर को कुछ देंगे तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ये रूल तो आपको पता है ही बच्चों, राइट। सिर्फ इतना सा काम करना है। सबसे पहले जो 1,80,000 रुपए में से 60,000 रुपए जो आपने वापस लिए हैं पार्टनर से, इसके एंट्री पास करेंगे। पार्टनर से कुछ लेंगे तो उसके कैपिटल को क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। अभी अभी बताया था, तो यहां पर एंट्री पास हो जाएगी बच्चों, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं बच्चों, अभी भी कहा था कि यहां पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है, दैट्स इट, बस इतना सही फर्क है। ओके बच्चों, तो कितना है 60,000 और इसका कितना टोटल कितना हो गया बच्चों, टोटल इसका हो गया 1,80,000 बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हमने रेम्यूनरेशन दिया था, आर को दे दो, पार्टनर को देंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, उसकी क्रेडिट हो जाएगी बच्चों। तो एंट्री क्या पास होगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और आर को देना है तो आर की जो कैपिटल है उसको क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। और बच्चों अमाउंट है कितना, अमाउंट है बच्चों 36,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन है, पीछे अभी अभी अपन ने किया था बच्चों, राइट बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों कि जो आईओसी हमें देना है पार्टनर्स को, फिर से पार्टनर को देंगे तो उनके कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे बच्चों, और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को यहां पर क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा टू पी क्यू और आर, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जो इनका आईओसी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 1575 था बच्चों। तो यहां पे हम इसको लिख देते हैं एक बार, 15,000, 7,500 और 7,500। टोटल जो लॉस हुआ था 30,000 रुपीज का बच्चों। अब इसके बाद में सारा एटलेस कर लेने के बाद में 1,14,000 रुपए का यानी 1,14,000 रुपीज का फर्म को प्रॉफिट हुआ था बच्चों, जिसको हमने पार्टनर्स में डिवाइड किया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पार्टनर को हम लोग फिर से देंगे तो ये एंट्री वापस यही पास हो जाएगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू करेंगे यहां पर पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल। ठीक है बच्चों,
टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था? 1,14,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जिसे हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया बच्चों। कितना कितना हमने इनको दिया था? 45,600। तो लिख देंगे यहां पे हम लोग 45,600, 45,600, 22,800, यही था ना? एक बार चेक कर लेते हैं पीछे जाके आप इससे। हाँ जी, यही अमाउंट था। ठीक है, करेक्ट। तो बच्चों 4 ट्रांजैक्शन हुए थे और चारों ट्रांजैक्शन की जो है हमने यहां पर एंट्री पास कर दी बच्चों। सो आई बिलीव बच्चों कि आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया। अगली क्लास में मिलते हैं 56 नंबर के एग्जांपल के साथ में बच्चों। तो बच्चों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।